Good morning, dear friends. Welcome back to our Decoding Current Affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 11th March 2026. Our first question is in March 2026, the Union Cabinet approved the international status for which airport in Tamil Nadu to improve the connectivity and tourism. मार्च 2026 में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूनियन कैबिनेट ने तमिलनाडु के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन आर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट, कोयम्बटूर एयरपोर्ट या सलेम एयरपोर्ट. Our right answer is option B is the correct answer, Madurai airport. Next question number second, what is the India's global rank in agriculture export according to the statement made at आहार 2026? आहार 2026 में दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या रही है? ऑप्शन आर 5th, 6th, 7th, 8th. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7th रैंक रही है. आहार क्या है? द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है. फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, ठीक है. और अभी इसका 40th एडिशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में. 40th एडिशन कहाँ हुआ है इसका? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है. और उसमें जो आपके यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कौन? पीयूष गोयल जी. इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. और इन्होंने वैल्यू कितनी बताई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की? एनुअली नियरली 5 लाख करोड़ रुपीज़. Next question number third, who released the document titled Defense Forces Vision 2047, a roadmap for future ready Indian military in March 2026? मार्च 2026 में डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 अ रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री नामक जो डॉक्यूमेंट है, ये किसने रिलीज किया है? ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनिल चौहान या अमित शाह. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजनाथ सिंह. ये हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने 10 मार्च को जो है ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है. और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? तो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा, ठीक है. और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इसका, वो वर्ष 2047 तक इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करना है मॉडर्न इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ड्राइवन और मल्टी डोमेन मिलिट्री में. Next question number fourth, which AI-based platform launched in March 2026 to monitor and review dam safety data in India? मार्च 2026 में भारत में बांधों की सुरक्षा संबंधी जानकारी की निगरानी के लिए कौन सा AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आर धर्म, नेत्र, जलनेट या सुरक्षा. वर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेत्र. नेत्र की फुल फॉर्म देखें तो एनडीएसए इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग एआई, ठीक है. और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं हमारे. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं कौन? सी आर पाटिल जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है. सी आर पाटिल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. और ये जो प्लेटफॉर्म है भारतीय नौसेना के वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग स्टैब्लिशमेंट के सहयोग से विकसित किया गया है इसको. और ये धर्म डेटाबेस से जुड़ा हुआ है. Next question number fifth, scientists from Institute of Nanoscience and Technology Mohali developed the quasi 2D nanosheets of which element to improve the green hydrogen production? Institute of Nanoscience and Technology Mohali के वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए किस तत्व के क्वासी 2D नैनोशीट्स विकसित किए हैं? ऑप्शंस आर सिलिकॉन, टेलुरियम, ग्रेफीन या जर्मेनियम. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेलुरियम के. और ये जो रिसर्च है ये किसके द्वारा लेड की गई है? लेड बाय द दीपांकर मंडल. और इस नैनोशीट्स में जो है फेरोमैग्नेटिक और मैग्नो इलेक्ट्रिक गुण पाए जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिसर्च जो है उसके लिए जो आवश्यक वोल्टेज है वो कम हो जाता है. Next question number six. What was the theme of International Malaria Conference 2026? Options are discovery, development, delivery, driving malaria elimination and beyond, innovation for global health security, global partnership for disease control, science for sustainable health system. Our right answer is option A is the correct answer. Discovery, development and delivery, driving malaria elimination and beyond. ठीक है. और ये कब से कब तक कॉन्फ्रेंस हुई है? तो 7 से 9 मार्च तक हुई है. और कहाँ हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है. और इसे ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है. और इसमें
जो साइंटिस्ट हैं और जो आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने डिस्कस किया है डायग्नोस्टिक पे, वैक्सीन रिसर्च पर, सर्विलियंस पर, स्ट्रेटजीज पर, जो कि सपोर्ट करेंगे इंडियाज़ के गोल को ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय 2030। Next question number 7th. According to Human Rights Watch in March 2026, which country was accused using the white phosphorus munition over the residential area in southern Lebanon? मार्च 2026 में ह्यूमन राइट वॉच के अकॉर्डिंग सदर्न लेबनान के रेजिडेंशियल एरिया में वाइट फोस्फोरस म्यूनिशन का उपयोग करने का जो आरोप है वो किस कंट्री पर लगाया गया है? ऑप्शंस आर ईरान, इजराइल, सीरिया या टर्की। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इजराइल। ठीक है, और इसमें जो आरोप लगाया गया है इजराइल पर, उसमें बताया गया है कि जो सदर्न लेबनान के योहमोर टाउन पर जो है ये वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का यूज़ किया गया है। ये जो घटना है वो इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई बताई गई है। और HRW के अनुसार जियो लोकेटेड तस्वीरों में हवाई विस्फोट और घरों और वाहनों में लगी हुई आग भी दिखाई दी है। ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसका यूज़ आमतौर पर किस लिए किया जाता है? स्मोक स्क्रीन के लिए और इल्यूमिनेशन के लिए होता है, बट रेजिडेंशियल एरिया में इसका यूज़ करना कंट्रोवर्शियल है। Next question number 8. Which Indian state ranked first the implementation of ICJS 2.0 and new criminal laws according to NCRB dashboard released in 2026? 2026 में जारी NCRB डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग ICJS 2.0 और नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में भारत में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन आर हरियाणा, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्कोर क्या रहा है? 93.46 रहा है। और ICJS क्या है? दैट मीन्स इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये अचीवमेंट जो है लिंक करती है टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आते हैं। ठीक है, इस स्टेट ने जो है इम्प्लीमेंट किया है एक डिजिटल सिस्टम जिसका नाम है वन डाटा एंड वन एंट्री। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेट करेगा डेटाबेस ऑफ पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और फोरेंसिक डिपार्टमेंट। किस लिए? टू इम्प्रूव इफिशिएंसी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स, इसे हम ईज रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ईज रिफॉर्म एजेंडा एम्स, इसका एम क्या है? इम्प्रूव गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड कस्टमर सर्विस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सेकेंड स्टेटमेंट द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द guidance of the Indian Banks Association and monitored by the ease steering committee. थर्ड स्टेटमेंट ईज 8.0 रिफॉर्म्स जो है जिसे लॉन्च किया गया है ईज राइज के नाम से, इसका फोकस किस थीम पर है? सच एज रिस्क रेजिलियंस, इनोवेशन, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड एक्सीलेंस। विच वन वाज द करेक्ट? और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही सही बात है। ये है आज की आपकी वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।